हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री राम के कई संवाद। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर बचन मह तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता के कैसे पूछा। मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जय होए निवारण। सुनहु राम सब कारणे हूँ, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि उसका निवारण हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत ही स्नेह है। देने कहे ने मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेहित वचन उत संकट परे नरेश, सकहूं त आयसु धनऊ सिर मेटऊं कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेशों को मिटाओ। निदरक बैठ कहें कहु बानी, सुनत कठिन ताति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोर था भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जन कठोर पन धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सब प्रसंग रघुपत ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धर निठराई। बैठी मनहु तनु धर निठराई। इस सारे सात समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरताई शरीर धारण किए हो। मन मुस्काई भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजल जन बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य, स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। तने मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे मात सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, यानी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भात हित मोर, ते मैं पित आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। मन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सहमति। भरत प्राण प्रिय पावई राजू,
विधि सब विधि मोई सुनमुख आजू, जो न जाऊं बने ऐसे उनका जा, प्रथम गनीय मोई मूड समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य करेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सन्मुख है और यानी मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती की जाए। से वहीं अरण कल्पतर त्यागी, परिहरि अमृत ले विषु मांगी, तेउ न पायस समो सुकाई, देख विचार मात मन माई। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रैंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। आंबेक दुख मोय विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी, थोरई बात पितई दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि मैं तारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउधीर गुने उददीव गादू, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु, जाते मोहि ने कहत कछु राऊ, मोरी शपथ तोई कहूं सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सकल रघुवर वचन, कुमित कुटिल करी जान, चल ही जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई, शपथ तुम्हारे भरत के आना, हे तूने दूसर मैं कछु जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब जो कछु कहूं, तुम पित मात बचन रत ऐहूं। हे तात तुम अपराध के योग नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो यह सब सत्य है, तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितई बुझाए कहूं बल सोई, चौथे पन जय अजस न होई, तुम सम सुवन सुकृत जय दीने, उचित न तास निरादर कीने। मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागई कुमुख बचन शुभ कैसे, मंगे गया दिक तीरथ जैसे, राम ही मात बचन सब भाए, जिम सुर सरी गत सरल सुहाए। जिम सुर सरी गत सलिल सुहाए। केकई के बुरे मुख में ये सुवचन कैसे लगते हैं, जैसे कि मगध देश में गया अर्थात जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सब प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। श्री राम दशरथ संवाद, अवधवासियों का विषाद और केकई को समझाना। गई मूर्छा रामई सुमरे, नप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली
मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनि पे अकनी राम पग धारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, सचिव संवारे राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया और राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गे मनि मनऊ फनिक फिरे पाई, राम ही चितय रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारे प्रभाऊ। स्नेह से विकल राजा ने रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। शोक विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा, विदहि मनावे राउर मन माही, जे रघुनाथ ने कानन जाही। शोक के विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाए। सुमर महे सही कह नियोरी, विनती सुनऊं सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हनऊ दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उन्होंने निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवढरदानी यानी मुंह मांगा देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक सा जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव, बचन मोर तज रहे घर परिहरशील स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह छोड़कर घर में ही रह जाए। अजस होए जग सुजस नसाऊं, नरक परोबर सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसह सहाऊं मोई, लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में ही गिरूं अर्थात स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझको न मिले, और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। अस मन गुनहु राव नहीं बोला, पीपर पात सरस मन डोला, रघुपति पितई प्रेम बस जानी, रघुपति प्रतई प्रेम बस जानी, पुण्य कछु कहीं मात अनुमानी। राजा मन में ही इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी, तात कहूं कछु करऊं ठिठाई, अनुचित क्षमब जान लरकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूं यह ठिठाई करता हूं, इस अनुचित को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोय कही प्रथम जनावा, देखे गोसाई पूछे माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जताई, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जताई। स्वयं आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सनेय बस सोच परिहरी तात, आयस दे हर सिहिए कहीं पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय
स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तल सासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। चार पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल गल मुट्ठी में रहते हैं। आयस पाल जन्म फल पाई, एवं बे गई हूँ रजाई। विदा मात सन आवो मांगे, चले बनई बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट लाऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कहीं राम गवन तव कीना, भूप शोक बस उतरन दीना। नर व्यापई गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमि देख दवारी। जो जह सुनऊ धुनई सिर सोहा, बड़े विषाद नहीं धीरज होआ। जो जय सुनई धुनई सिर सोई, बड़े विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल यानी वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखावई लोचन, श्रवई शोक न हृदय समाय। मनहु करण रस कट कट नहीं, उतरी अवधे बजाय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलई मांझ विधि बात बेगारी, जह तै दे के कई गारी। ए पापनी बूझ का परे हूँ, ए पापनी बूझी का परे हूँ। छाई भवन पर पावक धरे हूँ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां था लोग केकई को गाली दे रहे हैं, इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनो बने आगी। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर यानी आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठे पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरी ठाटा। सदा रामे प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ ही काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों से समान प्रिय थे, फिर भी इसने जाने इसने किस कारण से इसने यह कुटिलता ठानी है। सत्य कहें कभी नार सुभाऊ, सब विधि अगहूं अगाध दुराहू। निज प्रतिबिंब बरक गए जाई, जान न जाए नार गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अर्थात और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काहू न पावक जारी सके, कान समुद्र समाए। काने करे अब ला प्रबल, कहीं जग काल न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता।
का सुनाए विधि काह सुनावा, का देखाई च काहे दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीना, एक कहीं भल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुमते ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर कहा, क्या कर दिया? विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर वह क्या दिखाना चाहता है? एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि केकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो अति भयऊ सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमित पहचाने, नृपहि दोष नहीं देह सयाने। जो हट करके केकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश में होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। शिविदाधीच हरिचंद कहानी, शिविदाधीच हरिचंद कहानी। एक सन कहीं बखानी, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहे। वे शिवी, दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं और कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। कान मूंद करे रद गही जी हा, एक कहीं बात अलीहा। सुकृत जाई अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांते तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों से समान प्यारे हैं। चंद चवे बरु अनल कने, सुधा हो ये विषतूल। सपने कबहु न करही किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपन में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण देही, सुधा दिखाए दीन विष जेही। खरवर नगर सोच सब काऊ, दुसह दाऊर मिटा उछाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन होगी, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सील सुरा सराही, बचन बान मसला गई ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोये प्रिय राम समाना, सदा कहूँ ये सब जग जाना। कहूँ राम पर सहज स्नेहू, के अपराध आज बन देहूं। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक स्नेह करती रही, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? कब उन्हें किए हूँ सवतियारेसु, प्रीत प्रतीत जान सब देसु। कौशल्याब काहे बिगारा, तुम जही लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डहा नहीं किया, सारे देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्य ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? सिंह की पिए संग परिहरी, लखन करई धाम। राज की भूजब भरतपुर, नृप कीजिए बिन राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर में रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात
न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और ना ही राजा जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार और छाड़े को शोक कलंक कोट जन हो, भरत अवश्य दे हो जुब राजू, कानन का है राम करे काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो। पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे, गुरु ग्रह बसहूँ राम तज गेहूँ, नृप सन असबर दूसर ले हूँ। श्री रामचंद्र जी के राज्य के भूखे नहीं है। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं, उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका न करो कि श्री राम जी वन में गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इसलिए तुम शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा कहकर यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर चले जाएं। जो नहीं लगे कै माँ हमारे, नहीं लागई कछु हाथ तुम्हारे, जो प्रयास कीने कछु होई, तो कई प्रकट जनावहूं सोई। जो तुम हमारे कहने पर भी न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हासिल की हो तो उसमें प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिलगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगू, काय कहें सुनी तुम कहूँ लोगू, उठाऊं बेग सोई कराऊं उपाय, जे विधि शोक कलंक नशाई। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जे भांत शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालही, हट फेर राम ही जात बन जनी, बात दूसर चालही। जिम भान बिन दिन प्राण बिन तन, चंद बिन जिम जामनी, तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिन, समझी धोजिए भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव या शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तुम अपने हृदय में इस बात को सोच समझकर विचार कर तो देख। सखिन सिखावन दीन सुनत, मधुर परिणाम हित, ते कछु कानन कीन सिया रामा, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान न दिया। उतरन देव दुसैरिस रूखी, मृगन चितव जन बागनी भूखी, व्याधि असादे जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंदे अभागी। केकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसै क्रोध के मारे रूखी यानी बेमुरवत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागनी हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागन कहती हुई चल दी। राज करत यह दे बिगोई, कीने सियस जस करई न कोई, ए विधि बिल पई पुर नर नारी, देहि कुचालई कोटिक गारी। राज करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं।
जरहि विषम जर ले उसासा, कवनि राम बिन जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जन जल चर गन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर यानी भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो गया। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।